ला सीमा अलल इमाम सालिल अशर हुज्जतुल मुंतज़र बबक़ियतिल्लाहिल अज़म व खतीब व वलियिल ख़ातम अबिल क़ासिम मुहम्मद महदी क़ालत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या अय्युन्नास तअलमू इन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मद। लोगों मुझे पहचान लो, मैं फ़ातिमा हूँ। मेरे फादर का नाम मोहम्मद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम क्लास में आने वालों हर एक को मेरा मुक़द्दमाना सलाम। काफ़ी लोग तो शायद जानते हो, 5 साल भी मैं थी ना। काफ़ी लोग तो चेहरा पुराना है, मैं नया नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बात समझ में आ रही ना, माशाल्लाह। यहाँ का सफ़र मुझे इतना अच्छा लगा था कि इस मरतबा हुक्म हुआ तो हमने कहा ठीक है, हम सब कैंसिल करते हैं। बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, क़ुव्वत दे, ताकत दे। अच्छा, जहाँ पे कोई मुश्किल होगी हमारे अस्करी साहब हैं ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद और तर्जुमा करने के लिए। तो मुश्किल अलबत्ता हम कोशिश करेंगे, अगर उससे उर्दू वाले लफ्ज़ से नहीं हुआ तो हिंदी के लफ्ज़ से, थोड़ी सी हिंदी बंगला से नज़दीक है ना, हाँ, तो उससे करेंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है, विषय है, सब्जेक्ट है इस्लामी घर। कौन सा घर? इस्लामी घर। इस्लामी घर कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अगर मेरे ख्याल से इधर से पहले करें ना, इस तरह से पहले करें, बाद में आने वालों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस्लामी घर कैसा होना चाहिए? घर समझते हैं ना, मेरा होम, ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त है जी। कैसा इस्लामी घर होना चाहिए, ठीक। चूँकि हम लोग जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क्या है, उम्मती भी हैं और क्या है, औलाद भी। औलाद समझते हैं ना, हाँ, उनके बालक लोग, उनके बच्चे। तो हमारे पर ज़रूरी है कि हम अब जानें कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस्लामी घर को कैसा बनाया, कैसा एक घर हो कि जिसे हम इस्लामी कह सके, कि जिसमें मौलाना साहब रहते हों, या जिस घर में अस्करी साहब रहते हों, या जिसमें कोई एक मुसलमान रहता हो, उसे इस्लामी कहते हैं या नहीं, उसकी कोई कंडीशन है, उसकी कोई विशेषताएं हैं। बात समझ में आ रही जी? नहीं, तकल्लुफ नहीं करेंगे, ठीक। इस्लामी घर कैसा होना चाहिए, ठीक, समझ गए? इस्लामी घर जी, हाँ, वो बोलते हैं तो बुझते पारे जी, শুধু বলবা হ্যাঁ। हाँ, माशाअल्लाह, তাহলে লোক বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ বুঝছে। আসসালামুআলাইকুম। মাওলানা সাহেব বক্তব্য হচ্ছে কি ইসলামী ঘর কেমন হওয়া দরকার, ঠিক আছে। একটা ইসলামী ঘরে কেমন কেমন মানুষ দরকার, যেমন এই মসজিদ একটা ইসলামী ঘর, ঠিক আছে। এখানকার ইমামকে আমি, ঠিক আছে। এবার এই মসজিদে যারা যারা আসবে তো মনে করেন এটাই ইসলামী ঘর। এবার যারা যারা আসবে তো এখান থেকে কেমন কেমন শিক্ষা বার হবে বা কেমন কেমন শিক্ষা নেওয়া হবে, ঠিক আছে। तो बोलते चाहते कि इस्लामी घर केमन हवा दरकार, एबार आगे मामा साहब बोलें। समझिए। फौरन इस्लामी घर किसको कहेंगे? इस्लामी घर की
क्या विशेषताएं हैं, क्या कंडीशन है, क्या शर्त है। ठीक, तो पहले घर किसे कहते हैं? हाँ, घर किसे कहते हैं? हम लोग जैसे घर का कंसेप्ट आता है जी, तो छत हो, दीवार हो, है ना जी, अगर ये ना हो तो घर नहीं बनते। जनाबे आदम हमारे आपके माँ बाप, उनके पास घर था, छत थी, दीवार थी जी, कुछ था ही नहीं उनके पास। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम का কিছু ছিল না जी, ঠিক আছে क्या प्रॉब्लम? यानी घर वाले, दो चीज होता है ना कंसेप्ट, एक घर है, एक घर वाले। घर कौन लोग बनाते हैं? इंसान, है ना। इंसान जहां रहता हो उसे क्या कहते हैं? घर। अब वो चाहे टीन का हो, कच्चा हो, खपरे का हो, पत्ते का हो, है ना, घर है ना। चाहे दीवार हो, चाहे दीवार ना हो, जहां इंसान रहता है उसे क्या कहते हैं? घर कहते हैं। चाहे तो कुछ नहीं है तो पर्दा डाल दिया, चारों तरफ से पर्दा डाल दिया। जनाबे आदम क्या घर था ना, जनाबे आदम और जनाबे उनकी वाइफ का क्या नाम था? हव्वा। यानी हमारी आपकी अम्मा और हमारे आपके अब्बा, तो इनके पास तो कोई घर था ही नहीं। ठीक, लेकिन फिर भी घर था। जहां इंसान रहे, चाहे तो कैसी बाउंड्री बनवा ली, इसी चौटी खींच लिया, रहे, वो भी घर ही कहलाता है। जहां इंसान रहे उसे घर कहा जाता है। अब इस्लामी घर कैसा होना चाहिए? एक इस्लामी घर कैसा होना चाहिए? घर को कम से कम मिनिमम कितने लोग घर में होते हैं? कम से कम, कि जिसे हम घर कह सके। जी जी, हाँ बोले आप लोग जी। कम से कम एक घर में कितने लोग होंगे जिसे हम घर से कह सके? जी, जनाबे आदम और हव्वा से सीख ले। बच्चे हो चाहे ना हो, बहू हो चाहे ना हो, पोते हो चाहे ना हो, है ना। सिर्फ मियाँ बीवी है तो क्या कहलाएगा? घर। यानी एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक पति और एक पत्नी। घर कौन बनाते हैं जी? क्लियर हो गया? जहां इंसान रहता है उसे घर कहते हैं, किसी कंडीशन में हो। घर कौन बनाते हैं जी? इंसान में कौन? पति पत्नी। यानी घर पति पत्नी बनाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इस्लामी घर कौन बनाएगा? जिसमें एक मुसलमान पति हो और एक मुसलमान पत्नी हो। ठीक, क्लियर हो गई? यानी एक घर को कौन बनाएगा? अकेले मुसलमान मर्द बना लेगा? नहीं बना पाएगा। अकेले मुसलमान औरत बना लेगी जी? बना पाएगी? यानी हस्बैंड वाइफ के बगैर नहीं, और वाइफ है ना। पहले जनाबे आदम अगर हस्बैंड काफी होते तो जनाबे आदम आ जाते, खत्म, नस्ल हो जाती। या सिर्फ लेडी से जरूरत थी तो जनाबे हव्वा आ जाती, हो जाता। नहीं, आदम की भी जरूरत है, हव्वा की भी जरूरत है। यानी एक घर को कितने लोग बनाते हैं? अगर एक हो तो घर नहीं कहलाएगा ना। अगर सिर्फ पति हो जी, घर नहीं होगा। अगर सिर्फ पत्नी हो तब भी नहीं होगा। हाँ, तो पति और पत्नी हो, जब दो हो कम से कम, तो क्या कहलाएगा? घर। ठीक, क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई ना। अब आते हैं असल पोजीशन पे। असल घर समझ गए? घर समझ गए? घर कितने लोग बनाते हैं? दो लोग कंपल्सरी है। एक मेल होगी और एक फीमेल होगी।
यानी देख लो, दोनों के बगैर काम नहीं चलेगा जिंदगी में। मेल बगैर फीमेल के आधा, फीमेल बगैर मेल के आधा। तब क्या तो क्लियर हो गई, घर हम समझ गए, घर को कितने लोग बनाते हैं समझ गए। अब क्या सारे घर इस्लामी हैं? नहीं जी नहीं सारे बेदीन हैं? जी क्या हो बताए, कितनी कंडीशन हो सकती? देखिए हस्बैंड वाइफ को रखिए ना, फिगर चेंज करते रहिए, कितने तरह के घर हो सकते हैं जी। हस्बैंड मुसलमान है ना, पति मुसलमान, पत्नी मुसलमान, यानी इसका मतलब क्या है, 100% ये घर क्या है, इस्लामी इस्लामी है ना। न पति मुसलमान न पत्नी मुसलमान, ये भी घर है, तो ये 100% क्या हुआ जी? जी इस्लामी। न पत्नी मुसलमान है न पति मुसलमान, क्लियर। एक में दोनों मुसलमान जी, एक में दोनों मुसलमान, पति भी मुसलमान जनाब आदम, पत्नी भी मुसलमान जनाब हव्वा, ठीक। एक वो घर है जिसमें न पति मुसलमान न पति नमाज पढ़ता है न पत्नी नमाज पढ़ती है, न पति कुरान पढ़ता है न पत्नी कुरान पढ़ती है, ठीक। न पति दीनदार है न पत्नी, दीनदार है। कोई नहीं ना। तो अब दो और भी हो सकते हैं ना जी, पति पत्नी दोनों मुसलमान, पति पत्नी दोनों जी मुसलमान नहीं है, तो और भी हो सकता है ना, तो और कंडीशन हो सकती है ना, सोचे बोले जी। जी पति मुसलमान पत्नी मुसलमान नहीं है ना जी। मिसाल दे सकती है, पति तो मुसलमान है, पति नेक है, पति दीनदार है, पति नमाजी है, पति कुरान पढ़ता है, पत्नी नहीं करती, मिसाल दे सकती है जी। जी सोचे जी, माशाल्लाह किसने जवाब दिया जी? आपने, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। किसका घर जी? बहुत जोर से बोले, आपने जवाब दिया तो किसका घर जी? जनाब नूह का, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। यानी पति तो मुसलमान है, पति दीनदार है, लेकिन पत्नी, दीनदार नहीं है। अच्छा कोई एक और घर है कुरान ने जिसको कहा है जनाब नूह, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने कहा है ना, जवाब दिया है या किसी और ने? आपने जवाब दिया है। इंशाल्लाह एक चीज़ हमारे आपके लिए है कल, इंशाल्लाह बस याद दिलाइएगा। ठीक है, जी जी नाम लिख लेता हूँ। हाँ, कोई और घर है जनाब नूह अल्लाह के नबी है जी। जी फिरौन ये कह रहा है नहीं, कि मर्द ना बात आप जा नहीं सही, लेकिन अभी नहीं। मर्द जहाँ पति नेक है, पति दीनदार है, पत्नी बुरी है, पति अच्छा है, पत्नी जी जी जनाब खदीजा भी तुम है ना, पहले तो जनाब देखो तो तुम दोनों अच्छे, সবাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা अच्छी बात है, कोशिश करें, ट्राई करें जी। ये आ रहा कह रहा जनाबे लूत किसने कहा? माशाअल्लाह, सलाम अलैकुम, खैरियत से? बच्चियां नहीं आई? दोनों का नाम लिख लो। दोनों का लिख दो। हाँ आज दोनों का लिखा, फर्स्ट डे दो, बिल्कुल ऐसा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें सूरह तहरीम में कि कहा जा रहा है, ठीक क्लियर। ज़रबल्लाहुल्लज़ीना कफरू, अल्लाह ने एग्जाम्पल दिया है, अल्लाह ने उदाहरण दिया है, अल्लाह ने मिसाल दी है। किसकी जी?
इमराता नूहिन व इमराता लूतीन। जनाब नूह की मिसाल दी हुई, उनकी बीवी की मिसाल दी है, और किसकी मिसाल दी है? लूत की बीवी। लूत भी क्या है? नबी है। ठीक। कानता यानी दोनों की बीवियां, दोनों की वाइफ, दोनों की पत्नी। कानता ताहता यानी अंडर में थी, है ना? ताहता कानता इबादैन सालिह, नेक बंदों की बीवी थी। यानी हस्बैंड नेक साले, लेकिन बीवी न जनाब नूह की अच्छी थी न जनाब लूत। क्लियर? किस सूरह में? सूरह तहरीम। सूरह तहरीम की कौन सी नंबर आयत थी? हाँ, 3 नंबर आयत। ठीक। क्लियर? सूरह तहरीम के 10 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने मिसाल दी है किस घर की? अल्लाह ने मिसाल दी है किस घर की? जिसमें मर्द पति अच्छा है लेकिन पत्नी अच्छी नहीं है, बुरी है। तो अल्लाह ने बुरी की मिसाल, बुरी औरत की मिसाल दी है। तो अल्लाह ताला वन साइडेड तो बात करता नहीं है। अगर बुरी औरत की मिसाल दी है तो अल्लाह ताला ने अच्छी औरत की भी मिसाल दी है, ताकि औरत ये ना सोचे कि हम लोग बुरे ही बुरे हैं। नहीं, बुरी भी है अच्छी भी है। अच्छा, मर्द अच्छी मिसाल दी है तो मर्द की भी खराब मिसाल। जिस तरह औरतें अच्छी हैं बुरी हैं, उसी तरह मर्द अच्छे बुरे हैं। पहली भी मिसाल किसकी थी? अच्छे मर्द जनाब नूह, अच्छे मर्द जनाब नूह। उनकी बीवियां खाइन खयानत गंदी थी। ठीक, अपने शौहर से खयानत की। ठीक। क्लियर? अच्छा, एक बात देखिए, जनाब वाक्य सुना ना, जनाब नूह का लड़का जी, जनाब नूह का लड़का किधर था जी? जी, माँ के साइड था ना, है ना? यानी इसका मतलब क्या है? अगर जनाब नूह की बीवी अच्छी होती तो बेटा क्या होता? अच्छा बनता। देखा रोल माँ का? महसूस कर रही नहीं? जनाब नूह का बेटा किसकी तरफ था? एक तरफ बाप, एक तरफ माँ। किधर? माँ की तरफ। अगर माँ अच्छी होती बेटा भी अच्छा होता। यानी पति और पत्नी में सबसे अहम रोल कौन अदा करता है? पत्नी, माँ। सबसे अहम रोल किसका है? यानी एक समाज में किसका रोल है? आपका। पति का रोल, अगर पति का रोल होता तो जनाब नूह का बेटा किधर होता? बाप बुला रहा है, बेटा उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर आ जाओ। अरे मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। किसकी सुन रहा था? अगर माँ अच्छी होती तो अच्छा सुनाती। क्लियर? आपने देखा? यानी आप अपने ऊपर प्राउड करें। आप अपने ऊपर क्या करें? बच्चे को जैसा चाहेंगे कौन बनाएगा? माँ। एक और एग्जांपल देते हैं। जनाब अब्बास को सुनते हैं ना? जनाब अब्बास, हाँ जी, मसाइब भी पढ़ते जनाब अब्बास। जनाब अब्बास की माँ का नाम क्या था? उम्मुल बनीन। ठीक। उम्मुल बनीन कैसे शादी हुई मौलाई कायनात से? कोई वाकया बताएगा जी? जी, चूंकि जनाब मौलाई कायनात को अब्बास जैसे बेटे की जरूरत थी ना, तो किसको ढूंढा जी? जी, बहादुर खानदान की लड़की। तो क्या मौलाई कायनात बहादुर नहीं थे क्या? सोचिए, यानी सोचने का भी বাংলায় বলো, অসুবিধা নেই।
বাংলায় বলে দাও। জানা আপনি একটু ঠিক বলে দেন, মানে এই যেটা বলছেন বুঝতে পারছি, তবে সঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না, আপনি এর সঙ্গে পরে রেখে দেন বাংলা একটু বলে দাও, যেটা মাওলানা বলে বলে দাও। এক সন্তানের পিছনে মায়ের গুরুত্ব বেশি, সেই জন্য মায়ের মানে বাহাদুর খানদানের। क्यों? हजरत अली बहादुर थे ना? इसका मतलब क्या हुआ? मर्द काफी। नहीं है। মায়ের গুরুত্ব বেশি। बात समझी मैं क्या कह रहा हूँ जी? यानी अगर अगर अब्बास बनाने के लिए हजरत अली काफी थे तो किसी लेडीज से शादी कर लेते, किसी स्त्री से शादी कर लेते अब्बास। समझ गए? ये नहीं अब्बास के लिए भी एक खास लेडी हो, तो हमें भी अगर चाहिए कि खास अच्छी औलाद हो तो अच्छी लेडी होनी चाहिए। जितनी अच्छी औलाद चाहिए उतनी अच्छी माँ, उतनी अच्छी माँ चाहिए। अब्बास बहुत अच्छे हैं ना माँ से जी? माँ से बाप से, इसलिए तो बेटा से। हाँ बेटा नहीं माँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सबसे ज्यादा रोल माँ बाप में किसका रोल सबसे ज्यादा है? माँ का रोल है। क्लियर बात जी? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। পারিবারিকের জন্য লালন পালনের জন্য ঠিক আছে মা আর বাপের দুজনের ভিতরে মার রোল সবথেকে বেশি দরকার। সেই জন্য মাওলানা কায়নাত চেয়েছে যে আমি শুধু বাহাদুর খানদানের বিয়ে কি জন্য করতে চেয়েছে? লালন পালনের জন্য, বাহাদুর সন্তানের জন্য না, ওই সঠিক লালন পালনের জন্য ওই রকম খানদানে বিবাহ করতে চেয়েছে এবং জনাবে ফাতেমা কাদাফি অর্থাৎ জনাবে উম্মুল বানিনকে বিবাহ করে নিয়ে আসছে। কি জন্য? মানে সেই সঠিক লালন পালনের জন্য, নাকি বাহাদুর সন্তান চাই এই জন্য। বোঝা গেছে? হ্যাঁ, সঠিক যেন লালন পালন হয় সেই কারণে। আর যদি না হতো সঠিক লালন পালন, তাহলে মাওলা আব্বাস যে কারবালায় পৌঁছে যাওয়ার পরে একটা দাগ টেনে দেয় আর জালিমদের কি বলে, কার সাহস আছে যে দাগ পার করে দেখাও, তাই তো? তো মাওলা আব্বাস কি জন্য করেছিল? ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে কি কারবালায় যুদ্ধ করতে হবে, এই জন্য সমস্ত ইমামদের কাছ থেকে শুনে এসছে। কিন্তু যখন খাইমা সরিয়ে নিতে বলে, ঠিক আছে, তখন কি করে? ইমামে হোসাইন তো সাহস হয় না, কিন্তু জনাবে জাইনাবের দ্বারাই বোঝায়। ঠিক আছে, জনাবে জাইনাবের দ্বারাই বোঝায়। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি মাওলানা সাহেব কি বলতে চাচ্ছে। জনাবে জাইনাবের দ্বারাই আবার বলায়। ঠিক আছে, এক কথায় মাওলা আব্বাস খাইমা সরিয়ে নেওয়ার জন্য পরিস্থিতি হয়। এই লালন পালন কোন জায়গা থেকে এসে? জানাবে উম্মুল বানিন থেকে। যদি ওই আদর্শ না থাকতো তাহলে খাইমা সরাতো। बात क्लियर हुई? यानी पिता, एक तरफ पिता है, एक तरफ क्या है? माता है, माँ है। सबसे ज्यादा किसका रोल है? कि आप यानी सबसे ज्यादा माँ। एक तरफ जनाब नूह है, एक तरफ उनकी बीवी, बेटा किधर गया? माँ। यानी माँ जिधर चाहेगी बेटा उधर जाएगा। माँ जैसी होगी बेटा, जनाबे नूह की माँ, वो जनाबे नूह की बीवी अच्छी नहीं थी तो बेटा भी अच्छा। उम्मुल बनीन जनाबे अब्बास की माँ अच्छी थी जी। एक मिसाल और दे दें, मोहम्मद हनफिया का नाम सुना है? मोहम्मद हनफिया, मोहम्मद हनफिया जन्म में डरते थे थोड़ा सा। क्यों? माँ में डर था। जनाब अब्बास नहीं डरते थे। क्यों? क्लियर हुई बात? तो रोल आगे चले तो एक घर वो है कि जहां पति नेक है, पत्नी बुरी है, तो अब इस घर में बच्चा किधर जाएगा? माँ के साइड जाएगा। अच्छा, फिर एक घर और होना चाहिए। अल्लाह ताला ने मिसाल दी, बुरी पत्नी की मिसाल दी,
अच्छे पति की मिसाल दी कि एक घर और होना चाहिए जहाँ पति अच्छा नहीं लेकिन पत्नी अल्लाह ताला ने दोनों। अच्छा इसी सूर्य में सूर्य तहरीम में 10 नंबर में बुरी लेडी की पहली मिसाल दी, फिर अच्छी लेडी की मिसाल दी। किसकी? जनाब आसिया, जनाब फिरौन। अच्छा आसिया के बाप का नाम क्या था? आसिया बिनते मुज़ाहिम। वेरी नाइस, करने की कोशिश की है। ठीक, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला एक सलवात भेजो इनकी सलामती के लिए। है ना? आसिया अच्छी है जी। आसिया का पति कौन है? कैसा है? अच्छा है जी? बुरा है? पत्नी अच्छी है जी? पति प्लीज थोड़ा सा। पत्नी अच्छी, पति अच्छा। इस पत्नी ने किसी को पाला ना जी? किसको? जब मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, मूसा अच्छे निकले कि नहीं? क्यों, किसने पाला? वेरी नाइस, यानी रोज देख रहे। इसीलिए पालने को अल्लाह ताला ने किसको दिया? मूसा। लो आसिया तुम पालो, क्योंकि तुम अच्छी हो। पाला ही है ना, माने तो पैदा किया है। अल्लाह ताला ने दरिया के रास्ते से जनाबे आसिया को दे दी। लो आसिया तुम पालो, यानी अच्छे बच्चे को कौन पालेगी? अच्छी माँ। क्लियर हो गई? यानी जितनी अच्छी माँ होगी उतनी अच्छी औलाद होगी। माँ खराब, कहेंगे मौलाना साहब बाप खराब निकला तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बाप खराब निकलेगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फिरौन जैसा तो खराब नहीं है ना बाप। हमारे क्या के मर्द खराब हो सकते हैं लेकिन फिरौन जैसा तो नहीं है भाई। हमारे क्या के मर्द होंगे नमाजी नहीं होंगे, कुरान नहीं पढ़ते होंगे, है ना, यही सब होंगे, लेकिन अपने को खुदा तो नहीं कहते होंगे। हाँ, फिरौन तो अपने को खुदा कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूँ और बड़ा खुदा। क्लियर हो गई बात? 4 तरह के घर। एक घर वो है कि जिसमें पति पत्नी मिसाल दे, आदम है हुआ, उसके बाद उससे पहले भी दिए ना जी, इससे पहले भी तो है ना। अब यहीं से शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और जनाबे खदीजा, जनाबे खदीजा। फिर हमने कहा था ना अच्छी लेडी को जनाबे फातिमा। फातिमा किसने पाला? जनाबे फातिमा को। क्यों? क्योंकि फातिमा को एक अच्छी लड़की बनाना था। वैला वो उम्मुल मोमिनीन आयशा को भी दे सकता था, दे सकता था ना, है ना। लेकिन चूंकि बेटी अच्छी बनाना था तो अच्छी माँ को, क्लियर हुई बात? यानी जनाबे खदीजा को बेमिसाल बनाना, वो जनाबे हज़रत फातिमा को बेमिसाल बनाना था, लिहाजा किसके आगोश में डाला? जनाबे खदीजा। चूंकि अच्छी माँ अच्छी बेटी बनाएगी, वो अच्छी नहीं थी तो नहीं बना। अल्लाह ताला ने उनको कहा नहीं, तुम्हें औलाद ही नहीं देंगे। ठीक, क्लियर? अच्छा वो घर बताएं जिसमें दोनों पूरे हो जी। जी तारीख से बताएं कोई। वो कहेंगे, आप खुद ही कहेंगे, हमारे क्या बहुत भरे पड़े सब। देखिए मियां बीवी दोनों काफी है ना जी, है ना। मियां बीवी दोनों काफी है, भरे पड़े हर जगह है। हमारे यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, बम्बई में भी है ना, कलकत्ता में हर जगह है। दोनों मियां बीवी काफी, दोनों मुशरिक, दोनों बेदीन। तारीख से कोई मिसाल देंगे? अबू लहब जी, जी अबू लहब
अबू लहब उम्मे जमील, अबू लहब शौहर है, उम्मे जमील जी पत्नी है। अच्छा हमने पुराने मजीद की वो आयत पढ़ी थी ना, ज़रबल्लाहु लिल्लज़ीना कफ़रू इमराता नूहिन व इमराता लोतीन। ठीक, तो जनाब इस वाली भी दे दूं, ज़रबल्लाहु लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने मिसाल दी है, एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। ठीक, किसके लिए? ईमान वाली औरतों को, औरतों के लिए। किसकी मिसाल? इमराता फिरऔन, फिरौन की बीवी की मिसाल दी है। क्यों मिसाल दी अल्लाह ताला ने? बुरे की भी मिसाल दी, अच्छे की, बुरे से बचो, अच्छे की क्यों मिसाल दी? अच्छे बनो। फिरौन का वो आसिया कहाँ थी जी? फिरौन के दरबार में, है ना? जो अपने को खुदा कह रहा था, जो खुदा कह रहा था, उसकी बीवी बनी थी ना। हेलो, लेकिन अपने ईमान को क्या बचाया था कि नहीं? हम कहते मौलाना कैसी मुश्किल, हम स्कूल जाएंगे कैसे पर्दे को बचा पाएं, बाहर जाते हैं कैसे पर्दा करें, सख्त है। तो आसिया के लिए सख्त था, हमारे लिए सख्त है जी? आसिया के लिए जी? आसिया कर सकती है, हम नहीं कर सकते जी? तो जनाब आसिया, फिर आयत पूरी मुकम्मल कर दो। जनाब आसिया महल में रह रही हैं, लेकिन महल में रहना अच्छा नहीं लगा। खुदा से दुआ की, रब्बिब्नी ली फिल जन्नत बैतन, ऐ मेरे माबूद मैं इस घर से थकी हुई हूँ, इस महल में तो हम लोग बहुत मस्त हो जाए ना, मगर देखिए आसिया, देखिए अल्लाह ताला, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे जन्नत में एक घर बना दे, वनज्जनी मिन फिरऔन, मुझे फिरऔन से निजात दे, अपने शौहर से निजात मांगी। तो अल्लाह ताला ने दुआ सुनी कि नहीं जी? जी, अल्लाह ताला ने दुआ की जनाब आसिया की सुनी कि नहीं जी? पूरी जिंदगी शौहर कैसा था? बुरा था ना। तब इस औरत की दुआ सुननी चाहिए। अल्लाह ताला कुछ करे। एक सलवात भेज दें मोहम्मद। आसिया किसकी बीवी थी? फिरौन बुरा था ना। अच्छी औरत को भी अच्छा मर्द चाहिए ना, पहले तो जुल्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की कि नहीं जी? हम आपको भी साथ देते हैं। अल्लाह के रसूल की, अल्लाह हमारे जो आखिरी रसूल है, अल्लाह के रसूल की जन्नत में जो बीवियां होंगी, जन्नत में जो बीवियां होंगी, कौन कौन सी? जनाब खदीजा होंगी, जनाब आसिया। क्यों? क्यों? पूरी जिंदगी बुरे मर्द के साथ थी, तो जन्नत में दुनिया के सबसे अच्छे मर्द के साथ रखा, दुनिया के सबसे बुरे मर्द के साथ थी दुनिया में, तो जन्नत में सबसे अच्छे। तो फिर इससे हमें क्या सबक मिला कि अगर हस्बैंड पूरा निकल जाए तो क्या करें जी? जी, अगर हस्बैंड बुरा निकल जाए, मुसलमान है, शिया है, थोड़ा सा बुरा है, तो क्या करना है? झगड़ा करना है, सब्र करना है। और सब्र, इसका नतीजा क्या देगा? जन्नत में अच्छा शौहर दे देगा जी? जी, आसिया को, जो खुदा आसिया को दे सकता है, नबियों का सरदार शौहर बना किसका? आसिया का। तो ये आज खुदा नहीं देगा जी? जी, सब्र करना है। यहां नाश हुआ है तो अल्लाह ताला वहां नाश
नहीं करेगा। अगर उल्टा हो गया तो अभी सब्र करें। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। दोनों हो सकता है ना। ये तो तरबूज है ना, तरबूज जानते हैं ना, बटर मिलन, ये तरबूज होता है। शादी में दोनों तरफ समझते, एक तरफ ना सोचे कि चाहे जितना ठोको बजाओ, कैसे होगा? जब घर में लाओगे, काटोगे, खाओगे तो पता चलेगा मीठा है कि नहीं, लाल है कि नहीं। वरना हम लोग करते क्या है, आप लड़की देखने जाए, लड़का देखने जाए, क्या करते हैं? गए, थोड़ी देर बैठे, उसके सूरत देखी ना, सूरत ही तो देखते हैं ना, सूरत देखते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही, सब एक दूसरे को नहीं मालूम, बड़ी अच्छी है, बड़ी है, टर्न कर दो, अभी टर्न कर दो, है ना? यही तो होता है। तो एक प्याली चाय पिया, बेटा दो एक सवाल किया, चले यार भाई नमाजी भी है, अरे आजकल तो कहते हैं जाकरा भी है, नवा भी पढ़ रही है ना? अगर हो गई ज़्यादा, ईरान से पढ़ के आई तो ईरान से पढ़ के आई, लेकिन चाहे हम जितना देख के करें, हो सकता है गलत हो सकता है ना। जब घर आई तो तौबा तौबा, अल्लाह की सब परेशान, है ना? हो सकता है ना। ये बिल्कुल शादी क्या है, बिल्कुल तरबूज की तरह है। चाहे जितना दुकान में ठोको बजाओ, जितना ठोको बजाओ, अंदर क्या है पता नहीं चलेगा। जब घर लाओगे, सुकून से बैठोगे, काटोगे, ओ चीटिंग हो गई। चाहे लड़की हो, दोनों के लिए है। अब लड़के को देखा, हाँ ठीक ठाक है, बड़ा स्टूडेंट बना हुआ है, चाहे तो अपने भाई का कपड़ा पहन के खड़ा रहा हो, चाहे अपनी भाई की बाइक से खड़ा रहा हो, देखा तो अरे बड़ा अच्छा है। जैसे एक मिसाल मसलन एक लड़की वाले आए तो दिखाने में क्या है, बोले यार खड़ा, तो बोले जहाँ तक नजर पहुंचे सब सही तो खेत है। बाद में पता चला कि बस कुछ नहीं, जहाँ तक नजर जा रही सब नहीं है। तो ये चीटिंग होती है ना। तो हो सकता है अच्छे मर्द को बुरी, अच्छी औरत को हो सकता है ना। एक तो देखिए, एक तो होता है कि हमने खुद गलत किया है ना। एक मोमिन आदमी है, चला जाए काफिरा औरत को ले आए, तो खुद बुरा है, तुमने खुद किया है। एक अच्छी खासी औरत है, दीनदार, जाए बुरा मर्द ले आए, ठीक, क्रिश्चियन से शादी कर ली, तो कभी किसी से कर लिया, कभी किसी से, होता है ना। एक तो ये प्रॉब्लम नहीं, एक मतलब में धोखा हो गया, क्या हो गया? एक मतलब धोखा हो गया। हम मुसलमान ढूंढने गए थे, लड़के के लिए बहू मुसलमान देख के मुसलमान घर में गए थे, लेकिन अच्छी नहीं निकली। इसके बरक्स में हो सकता है ना, ठीक। तुम कहीं मौलाना साहब करें क्या? जब ये तरबूज है, हमें पता ही नहीं, अब करें तो क्या जी? कोई उपाय है इस्लाम में जी? अस्सलाम वालेकुम, आए, शर्माया नहीं करें, क्लास में फौरन फटाफट माशाल्लाह, आए बेटा, आए बेटा, जज़ाकल्लाह। क्या हुआ? तो शर्मीली पीछे बैठता है, क्या मतलब? चले कोई बात नहीं, बात क्लियर हो गई। क्लियर हो गई बात। अब एक सवाल नहीं होता, एक प्रश्न नहीं है कि मौलाना साहब क्या करें, फिर हम क्या करें? हमारी बेटी बहुत अच्छी है, दीनदार है, मजहबी है, नमाज पढ़ने वाली है, हिजाब भी करती है, हम कैसे लड़का अच्छा ढूंढें जी? या इसके बरक्स, आप हमारा लड़का बहुत अच्छा है, दीनदार है, पढ़ा लिखा है, नमाजी है, कुरान पढ़ता है, सबका ख्याल रखता है, कैसे अच्छी बहू आई? मौलाना कैसे पता चलेगा जी? जी हाँ, तहकीक तो अच्छी है, माँ को देखो अच्छी, अच्छा सर, लेकिन क्या करें? हो सकता है माँ अच्छी हो, बेटी अच्छी ना हो जी। आपने कहा माँ को देखेंगे, माँ अच्छी होगी तो ले, माँ तो बहुत अच्छी है, माँ ने कभी मोबाइल छुआ नहीं है, बेटी कभी मोबाइल छोड़ती नहीं है,
हो सकता है ना? आपने माँ को देखा, अरे माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बेटी में कुछ नहीं है, होता है, हो सकता है ना? जी जी, बात आ रही, पहुंच रही मेरी जी, मेरी बात पहुंच रही है? नहीं पहुंच पाएगी तो हम ये तर्जुमा नहीं करेंगे, आप समझाएंगे। इनमें से जिसको मेरी बात नहीं समझ में आएगी, जो लोग आप में से समझ गई हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप में ये भी तरीका है ट्रांसफ़र करने की भी, अपनी बात ट्रांसफ़र करने की भी सलाहियत आए। अगर किसी वजह से मेरी बात नहीं समझ में आई, मेरी ज़बान की वजह से, उर्दू की वजह से, तो कौन ट्रांसफ़र करेगा? अब ये स्टडी नहीं करेंगे, खत्म। मौलाना साहब कौन करेगा जी? कौन समझाएगा? आप लोग समझाएंगे, जिसने समझा है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, ठीक? तो क्या करें मौलाना साहब जी? हमारा भाई है, उसकी शादी करना चाहते हैं, हमारा बेटा है, उसकी शादी करना चाहते हैं, या इसके हमारी बेटी है, हमारी बहन है, क्या करें? तरबूज को कैसे करें? हाँ जी, मैं आपको एक मिसाल में, एक रामपुर नाम सुना होगा, एक यूपी में एक रामपुर है, उसमें शौहर बहुत लंबे से हैं, शौहर लंबे हैं, उनकी वाइफ भी, वो शादी हुई तो वो दिखलाने को तो ऐसा तो नहीं दिखलाया, तो किसी प्रोग्राम में वो छत पे थी तो दिखला, तो वो सोचे थे शायद बैठी हैं, वो खड़ी थी, तो बड़े बताते हैं कि हम समझ जाते हैं कि वो, उन्होंने बताया कि यही है, हम तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में पता चला वो खड़ी थी, वो दीवार होती है ना छत पे से, वो खड़ी थी, तो समझ जाते कि बैठी है, बाद में पता तुमको बहुत लंबे, वो बिल्कुल छोटी। खैर, इस्लाम में फिजिकली बहुत मसला नहीं है, इस्लाम में फिजिकली नहीं है कि मेरा लड़का गोरा है तो औरत भी गोरी हो, वो लंबी है तो इतना भी लंबा हो, ठीक? किस चीज़ को इस्लाम देखता है? इस्लामी घर बनाना है ना, इस्लामी घर हाइट से तो नहीं बनेगा, कलर से तो नहीं बनेगा, जबान से तो नहीं बनेगा कि बंगाली है तो बंगाली होनी चाहिए, न कल्चर से बनेगा। इस्लामी घर कलर से बनेगा, लड़की गोरी है तो लड़का भी गोरा होना चाहिए, लड़का लंबा है तो लड़की भी लंबी होनी चाहिए, है ना? या जबान अगर इसकी बंगाली है तो उसकी भी बंगाली होनी चाहिए। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो आपस में एक दूसरों की जबान ही नहीं आती थी। अभी वाक़या सुना है ना, मुरादाबाद में एक लड़के ने ईरानी लड़की से शादी की, जिसका भी मसला है ना, फायजा, वो उसको हिंदी नहीं आती, फारसी जानती है, इसको फारसी नहीं आती, वो हिंदी जानती है, आपस में जिंदगी चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबान की कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ये उनको सिखा देंगे, उनको सिखा देंगे, दोनों तो एक जबान के बजाय दो लैंग्वेज सीख जाएंगे। फिर प्रॉब्लम क्या है? फिजिकली मसला नहीं है, मसला क्या है? थिंकिंग का, ठीक? तो हम क्या करें मौलाना साहब, हम क्या करें? हम सूरत ही तो देख के आते हैं। तो पहले आप कैसी लड़की लाना चाहते हैं, पहले डिसीजन लीजिए जी, कैसा लड़का चाहिए पहले सोच लीजिए। हम लोगों से लोग कहते हैं मौलाना साहब एक लड़की चाहिए, कैसी होनी चाहिए? हाँ, माही बाप तो तलाशते, बच्ची थोड़ी तलाश होती, बिल्कुल सही है, हमारी तरफ भी माही बाप तलाश, माँ बाप तलाशने जाएंगे ना, तो कैसे तलाशें? बच्ची के लिए पति कैसा होना चाहिए, या लड़के के लिए पत्नी कैसी होनी चाहिए? आपने कह दिया मौलाना साहब ये तो तरबूज है, तो कैसे पता चले? हम तो अंदर नहीं घुस सकते ना, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करें? 2 रकात नमाज पढ़ें। 2 रकात क्या करें? नमाज पढ़े। किससे मांगे? अल्लाह ताला तू बता। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते जब लड़की के लिए लड़का या लड़का के लिए लड़की ढूंढने जाओ तो क्या करो? 2 रकात
अल्लाह ताला मुझे कुछ नहीं पता, हम तो सब सामने को देखेंगे, अंदर क्या है हमें। तो 2 रकात नमाज पढ़ने और क्या करनी है, एक दुआ कि अल्लाह ताला आप जा रहे हैं मेरे लिए नहीं करो। तब जाहिर सी बात है अल्लाह से मदद मांग के निकलेंगे तो अल्लाह तो धोखा नहीं देता, हम इंसान एक दूसरे को धोखा देते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा एक बात और भी, लड़की चाहिए क्या हमें? आपने कभी देखा है हमारे समाज हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है? वो बस हम लोगों से भी आते हैं, कहते हैं कोई लड़की हो मौलाना साहब बताइएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई लड़की हो बताइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की गोरी हो, हाइट अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, दीनदार हो, घर भी चला ले, खराब बुराई भी आती हो, और थोड़ा सा ले देखे, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर बच्चा क्या, आपने तो पूरी बात नहीं बता दी। तो फिर हम लोग भी कहते हैं कि सब्र करो, तुम एक एप्लीकेशन लिखो, अल्लाह ताला एक ऐसी पैदा कर दे तुम्हारे बेटे के लिए तो बन जाएगी। तो हमें क्या ढूंढना है? हेलो, बाज़ लोग जहेज के पीछे जाते हैं कि फला जगह करेंगे तो बहुत जहेज मिलेगा, है ना। बाज़ लोग जाते हैं कि नहीं बहुत एजुकेटेड है लड़की, बहुत पढ़ी लिखी है। अब तो क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं, जॉब की तरफ। पता नहीं आपकी तरफ है कि नहीं, हमारी इधर तो जॉब की तरफ देख रहे हैं। वो लड़की जॉब करती है ना, भाई लड़की जॉब करेगी तो क्या करेगी? जब लड़की जॉब करेगी तो फोन करेगी ना, हेलो सलाम आप कहाँ हैं, चाय बना के रखिएगा मान। फिर जॉब कर रही है, आप खा रहे जॉब। मर्द वाला काम औरत कर रही है, औरत वाला काम हो जाएगा ना। वो वहां से निकलेगी ऑफिस से, ओ कहाँ हो, चाय बना के रखना। अब तो चाय नहीं कहते, खाना बना के रखना, ये बना देना लगभग। जो मर्द का काम है मर्द करे, औरत का काम है। तो कैसे करें, कैसे ढूंढे? खूबसूरत लड़की ढूंढे, बड़ा स्मार्ट लड़का ढूंढे, बहुत पैसे वाला ढूंढे, बहुत एजुकेटेड ढूंढे। कैसा ढूंढे जी, कैसा ढूंढे जी? जी कोई हमारे पास है? कैसे ढूंढे जी? जी जी हाँ, ये सब तो छोटी बच्ची पता ही नहीं चलेगा, कोई बोर्ड तो लगा नहीं देता हलाली हरामी। हाँ, जो वैसे खुदा ना करता हो भी तो बोर्ड लगाए देते। कैसे, क्या क्या चीज होनी चाहिए जो शादी के लिए हम ढूंढें जी? क्या होनी चाहिए जी? जी चलिए मौलाना जनाब फातिमा के दिन है ना, जनाब फातिमा बेटी है जी, बेटी को शौहर चाहिए ना। बहुत से रिश्ते आए जनाब फातिमा के जी, नबी ने कबूल किया क्यों? बड़े बड़े पैसे वाले आए, एक से एक पैसे वाले आए जनाब फातिमा के लिए रिश्ता। उनको लग रहा था कि हज़रत अल्लाह के रसूल खड़े हो जाए, अरे अरे आइए आइए आइए, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं जाओ, अल्लाह को पसंद नहीं जाओ। एक से एक बड़े कबीले के लोग आए, अल्लाह के रसूल ने इनकार कर दिया। जब किसका रिश्ता आया? हजरत अली का आया, कबूल कर लिया। क्यों कबूल कर लिया? अल्लाह ने क्यों पसंद किया? भाई अल्लाह भी तो पसंद करता, कोई रीजन कोई कारण होना चाहिए ना जी। क्यों पसंद कर लिया? पार्टीबाजी थी, अपनी पार्टी का बंदा था जी जी। जिसके पास वेरी नाइस। इसलिए नहीं कहते अली के पास बहुत बड़ी दौलत थी, उस वक्त बहुत बड़ा कबीला था, ईमान की दौलत। बेटी किसे दी? अल्लाह के रसूल ने। पैसे वाले को? किसको दी? जो ईमान, कुल्ले ईमान था, ईमान नहीं कुल्ले ईमान है ना। अच्छा
बेटी रुखसत होके घर आई, अब देखिए खुद पैगंबर पूछ रहे हैं, बेटी रुखसत होके शौहर के घर आई ना, हमारे यहाँ से कोई पूछेगा बेटी का बाप दामाद से, जी दामाद जी हमारी बिटिया कैसी है, कोई पूछेगा जी? दामाद जी हमारी बिटिया कैसी है, खुश है हमारी बिटिया से आप, कोई दामाद पूछेगा? अल्लाह के रसूल ने पूछा। इसका मतलब क्या है? हर ससुर को अपने दामाद से पूछना चाहिए। अच्छा, कौन सा ससुर पूछेगा? जिसने अपनी बेटी की तरबियत अच्छे से पाला है, वही तो पूछेगा ना। अच्छा, क्यों पूछा? क्या अल्लाह के रसूल को नहीं पता था क्या मेरी बेटी कैसी है? अली कैसा जवाब देंगे क्या नहीं पता था जी? पता था कि नहीं भाई? अल्लाह के रसूल की बेटी है जनाब फातिमा, कैसी है अल्लाह के रसूल को पता है। अली क्या जवाब देंगे जी? अली क्या जवाब देंगे पता है ना, फिर क्यों पूछा? সমাজের সামনে দেখানোর জন্য जी, हमें समझाने के लिए, यही कहना चाहती थी। हाँ, अगर अल्लाह के रसूल ना पूछते, हजरत अली बताते नहीं, तो हमें पता नहीं चलता कैसा होना चाहिए रिश्ता। अल्लाह के रसूल ने पूछा, या अली कैफ वजदत फातिमा, फातिमा को कैसा पाया जी? कैफा वजदत जी, अगर कहीं मुश्किल होगी तो जो लोग क्या कोई मुश्किल हुई, हाँ बताएं जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि समझ गए, लेकिन इसका जो जवाब है नहीं दे पाए। हाँ, जवाब हम देंगे, हम जवाब हम देंगे। हजरत अली से पूछा, किसने पूछा? अल्लाह के रसूल ने। मेरी बेटी को कैसा पाया, फातिमा को कैसा पाया? तो हजरत अली ने क्या जवाब दिया? दीन में अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार। यानी अच्छी औरत कैसी कौन होनी चाहिए? जो शौहर की हेल्प करे। उठिए नमाज पढ़ लीजिए, कज़ा हो जाएगी। उठिए थोड़ा सा कुरान पढ़ लीजिए। उठिए रात है वालिदैन को फातिहा दे दीजिए। उठिए बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। यानी हेल्प करें अपने शौहर की, किसमें? अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इताअत में। क्लियर? और हस्बैंड भी ऐसा हो जो वाइफ की हेल्प करे, ठीक? किसमें? हाँ, अल्लाह। जाहिर सी बात है, जब दोनों अल्लाह के लिए करेंगे तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। कभी झगड़ा हुआ था तो नहीं? क्या हमारे क्या क्यों झगड़ा होता है? ठीक, क्लियर बात? यहाँ तक तुम थके तो नहीं? जी, मैं 5-7 मिनट पर हम बात से घर कितने तरीके के हुए? 4। जहाँ दोनों बुरे, पति पत्नी दोनों बुरे। उधर तो हमें देखना ही नहीं, बंद करो इसे, है ना? उधर देखना है नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं भाई। अच्छा, पति अच्छा पत्नी बुरी तो नहीं, माशाल्लाह सब अच्छे लोग हैं यहाँ। ये भी नहीं, ये घर का वो भी नहीं चाहिए हम लोगों को। जहाँ पत्नी अच्छी पति बुरा नहीं, ये भी नहीं चाहिए। इस्लामी नहीं है, इस्लामी नहीं। इस्लामी तो दोनों है ना। कौन सा घर चाहिए? पति भी अच्छा पत्नी भी अच्छी। कौन सा घर? जनाब आदम, जनाब हव्वा, जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जनाब खदीजा, जनाब मौलाई कायनात, जनाब फातिमा, जनाब इमाम हुसैन, जनाब रबाब। ठीक, हमको टारगेट कौन सा घर बनाना है जी? उन तीनों घर को एक घर जिसमें हस्बैंड भी अच्छा हो, वाइफ भी अच्छा हो। तो अब मुझे बताइए, हस्बैंड भी अच्छा वाइफ भी अच्छे, तो रिजल्ट क्या होगा जी? प्लस प्लस क्या होता है?
प्लस प्लस माइनस 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 प्लस क्या होता है? माइनस माइनस तो माइनस सही है, जीरो। माइनस प्लस माइनस, प्लस तो ये प्लस है ना, ये प्लस ये है ना। तो बस प्लस प्लस होगा तो अच्छा ही अच्छा होगा ना, प्लस जैसे प्लस प्लस अच्छा अच्छा, यानी जब हस्बैंड भी अच्छे हैं वाइफ भी अच्छी, तो बच्चे कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो हमें कौन सा घर चाहिए? इस्लामी घर कौन? जहाँ हस्बैंड भी अच्छे हैं। तो अब बस एक बात मजाक कर लूँ, तो कोई ये ना सोचे कि मौलाना आप तो हमें पता नहीं था, अब हम बदलते हैं। मौलाना अभी तो पता नहीं था तो अच्छा अच्छा ढूंढेंगे। नहीं, जो हो गया है उसे अच्छा बनाए। जिन्होंने अभी घर नहीं बनाया वो अच्छा घर बनाए, जो घर बना चुके हैं उसे अच्छा बनाए। अगर औरत अच्छी है तो शौहर को भी अच्छा बनाए, ठीक। और नहीं बनते तो मेरे पास भेजिए जी, क्योंकि आप कहेंगे मौलाना साहब हम ही लोग तो आए हैं, हम ही तो अच्छा बन सकते हैं, शौहर अगर अच्छे ना बने तो क्या होगा, ठीक। उनको भी आना चाहिए क्लास में, उनको भी सीखना चाहिए जितनी जिम्मेदारी। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है? अच्छी नस्ल, अच्छी नस्ल यानी अच्छी औलाद, अच्छे बेटे, अच्छी औलाद, अच्छी माँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्ल अच्छी हो तो क्या बने? माँ अच्छी बने। इसीलिए अल्लाह ताला ने, बाप के कदमों के नीचे जन्नत है जी, बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। क्यों? बाप का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसीलिए माँ का रोल ज्यादा है, इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो एक लतीफा सुन लीजिए साहब, हमारी आइडिया कहता देगा, फायदा तो उनका है, जन्नत तो उनकी है, मेरी क्या है। तो अल्लाह ताला ने जिसका रोल ज्यादा है उसकी अहमियत ज्यादा है, जिसका रोल ज्यादा है उसकी अहमियत ज्यादा है, जिसका रोल कम है घर में माँ बाप, माता पिता, बच्चा, तो कितने परसेंट माता का, कितने परसेंट पिता का है जी? 70% जी 100% को डिवाइड करें जी, अब इतना भी नहीं करें, मर्दों को तो एक दो से बेकार बना दिया, नसीर साहब झगड़ा करके चले जाएंगे जी। 4 हिस्से इसको डिवाइड करें, इसको 4 से डिवाइड करें जी। औरत को कितना मिला? 70, मर्द को 25। तो ये ना सोचिएगा कि मौलाना साहब हमारी जहमत, हमारी मेहनत, आपकी मेहनत है तो आप कितना पा रही हैं? 75। मर्द कितना पा रहे हैं जी? 25। घर में कितना हिस्सा उनका है? बिल्डिंग में नहीं, मिसाल के तौर पर कैसे समझेंगे मौलाना 75 और 25 कैसे समझेंगे? हेलो, कैसे समझेंगे? 25 वो 25, 75 और 25 कैसे होगा डिवाइड जी? 75 किसे मिला? घर के अंदर 75 कौन है जी? पत्नी नहीं, पत्नी ना समझिए, पत्नी में तो बराबर है, माँ में। देखिए 2 चीज अलग है, पति पत्नी, माता पिता।
पति पति पत्नी है तो 50-50 है, जितना इतना इनका उतना बराबर। तुम इनका एहतराम करो, वो उनका एहतराम करे, ठीक। यानी पत्नी पति का एहतराम करे, पति 50% है, बराबर बराबर है, ठीक। लेकिन ये 75 और